चलिए अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। अच्छा, मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में जानने से पहले ये देखना होगा कि 2 लाख साल पहले क्या हुआ। 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी कि हमारी स्पीशीज दुनिया पे आ गई। ठीक, होमो सेपियंस यानी कि हमारी स्पीशीज। ओके, हमारी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, तो 8 लाख साल पहले 8 लाख साल पहले हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो सीरीज में कि नियांदरथल्स नाम की एक स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, और 2 लाख साल में हमारी स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, तो हमारी स्पीशीज रिलेटिवली न्यू है और बाकी की जो स्पीशीज है जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो एरागास्टर, ये सब स्पीशीज खत्म हो जाती है। ठीक है, हमने ये भी याद किया था कि होमो हैबिलिस सबसे पहली स्पीशीज थी जिसकी वजह से पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसने सबसे पहले स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो वो स्पीशीज खत्म हो गई। अब उसके बाद होमो इरेक्टस आई। होमो इरेक्टस काफ़ी जगह फैल गई बट वो स्पीशीज भी खत्म हो गई। ठीक है, अब हमारी स्पीशीज आ जाती है होमो सेपियंस। ठीक है, हमारी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस। तो इस टाइम पे 2 लाख साल पहले 2 स्पीशीज थी, एक है हमारी होमो सेपियंस हम, और एक है नियांदरथल्स। ठीक है, ये जो है ये जो दिख रहा है इसमें जिफ में, ये होमो सेपियंस है यानी कि हमारी स्पीशीज, हमारे लोग। ठीक है, और ये अफ्रीका है। उस टाइम में अफ्रीका काफ़ी घना हुआ रहता था। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ रहते थे, हम लोग यहाँ पैदा हुए थे। हम कुछ खास नहीं थे, हमारी स्पीशीज़ भी बाकी बंदरों जैसी थी, बंदरों से थोड़ी विकसित। पर ये जो स्पीशीज़ है नियांदरथल्स, ठीक है, ये जो स्पीशीज़ है अलग स्पीशीज़, वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। ठीक है, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, हमसे भी ज़्यादा चौड़े थे, लंबे भी थे। ठीक है, बट फॉर सम रीज़न हमारी स्पीशीज़ ज़्यादा फैल गई पर इनकी स्पीशीज़ ज़्यादा उतनी फैल नहीं पाई। ठीक है, तो चलो, तो व्हेन आई से अराइव इट डजंट मीन दे केम आउट ऑफ थिन एयर। मतलब होमो सेपियंस हमारी स्पीशीज़ 2 लाख साल पहले ऐसी नहीं आई, वो भी इवॉल्व होते 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 हमारी स्पीशीज़ आ गई। ठीक है, तो अब ये देखना है कि यहाँ पे जो होमो सेपियंस है वो बेसिकली कोई स्पेशल स्पीशीज़ नहीं थी, वो बस बेसिकली कोई एक और जानवर था अफ्रीका में, कोई स्पेशल स्पीशीज़ ही नहीं थी वो। ठीक है, उससे खतरनाक और भी होमोनिड्स थे अफ्रीका में और एशिया में, बट हमारी स्पीशीज़ उतनी कोई स्पेशल नहीं थी। सबसे बेस्ट स्पीशीज़ थी उस वक्त की नियांदरथल्स। ठीक है, नियांदरथल्स, और हमारी स्पीशीज़ थोड़ी सी कमज़ोर थी उनके कंपैरिजन में। ठीक है, बट क्या हुआ कि फॉर सम रीज़न ये जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो गई, नियांदरथल्स वाली स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी स्पीशीज़ ने उनको मार दिया या उनके साथ मेट किया, या इनको ऐसा भी हो सकता है जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ने या वैसे कोई वायरस ने ये वाली स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया, तो हमारी स्पीशीज़ अकेला बच गया। ठीक है, हमारी स्पीशीज़ अकेला बच गया। तो 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज़ होमो सेपियंस अफ्रीका में आ जाती है। ठीक है, मतलब इवॉल्व होके आ जाती है, और उसी टाइम एक और स्पीशीज़ थी नियांदरथल्स। यहाँ पे 1-2 और स्पीशीज़ और थी बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 2 स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है हमारी स्पीशीज़ होमो सेपियंस और दूसरी है नियांदरथल्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने बात की थी कि 2 लाख करीब करीब 1 लाख साल पहले, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख साल पहले से 40,000 साल तक, 40,000 साल तक अपना मिडिल पैलियोलिथिक एज है, यानी कि अर्ली पैलियोलिथिक एज अब खत्म होने को आ रहा है। तो मतलब होमो सेपियंस के आते ही नियरली अर्ली पैलियोलिथिक एज खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमने डिस्कस किया था 25 लाख साल पहले और 1 लाख साल पहले तक। ठीक है, 25 लाख साल पहले से 1 लाख साल पहले तक लोअर पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, अब 1 लाख साल पहले से 40,000 साल तक मिडिल पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, फिर 40,000 साल से 10,000 साल तक अपर पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि लोअर पैलियोलिथिक एज में होमो हैबिलिस थे, होमो इरेक्टस थे, होमो एरागास्टर थे, नियांदरथल्स थे और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस सबसे लेट आए थे 2 लाख साल पहले। ठीक है, नियांदरथल्स करीब करीब आ गए थे 8 लाख साल पहले। ठीक है, होमो हैबिलिस की वजह से ही स्टार्ट हुआ था पैलियोलिथिक एज, यानी कि मान लो 20-25 लाख साल पहले, 20 लाख या 25 लाख साल पहले। ठीक है, 25 लाख साल पहले। ठीक है, तो ये सब स्पीशीज अब खत्म हो गई, अब सिर्फ 2 स्पीशीज बची है, 1 लाख साल पहले और 2 लाख साल पहले, और 1 लाख साल पहले के बीच में 2 स्पीशीज ही बची है। ठीक है, अब आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में। मिडिल पैलियोलिथिक एज में अभी
ये स्पीशीज़ भी लगभग ख़त्म ही हो जाती है। अब स्पीशीज़ बची है, मेन तो है होमोसेपियंस और नियंदरथल्स। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेनिसोवंस। मेन स्पीशीज़ है होमोसेपियंस एंड नियंदरथल्स। ये नियरली अफ्रीका में थे, ये लोग अफ्रीका में थे हमारी स्पीशीज़, ठीक है। होमोसेपियंस और नियंदरथल्स यूरोप में थे, ठीक है। तो अब मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया था कि पैलियोलिथिक एज में हैंड एक्स था, मतलब बहुत ही क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब पत्थर था और उसको मतलब एक बार काट दिया तो मतलब शार्प दिख गया उनको, तो ये है उनके लिए एक टाइप का वेपन बन गया, एक टाइप का टूल बन गया, ठीक है। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हो जाता है, ये जो पत्थर है इसको और छीन दिया, ठीक है। तो मतलब छोटे टूल्स हैं बट बहुत ज़्यादा शार्प, ठीक है। मतलब ये स्टोन टूल्स बड़े थे, ठीक है, और ज़्यादा शार्प नहीं थे, बट ये जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में ये लोग और छीनने लग गए, तो यानी कि और शार्प हो गए, ठीक है, और शार्प स्टोन टूल्स हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब मिडिल पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैंने अब बात की थी कि मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत सिंपल है, एक तो स्पीशीज़, ठीक है, और दूसरा है स्टोन टूल्स। स्पीशीज़ और स्टोन टूल्स, ठीक है, ये है मेन डिफरेंस। स्पीशीज़ कौन कौन सी थी हमारी स्पीशीज़, या इस टाइम पे तो होमोसेपियंस नहीं थी, करीब करीब नहीं थी, ठीक है। होमो इरेक्टस थी, होमो हैबिलिस थी, ठीक है। नियांडरथल्स आ गए थे। तो और यहाँ पे कौन सा मिडिल पैलियोलिथिक एज में दो एक्स्ट्रा स्पीशीज आ गई, एक है नियांडरथल्स और दूसरा है होमोसेपियंस, ठीक है। यहाँ की डोमिनेंट मिडिल पैलियोलिथिक एज की डोमिनेंट स्पीशीज थी नियांडरथल्स एंड होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यानी कि हमारी स्पीशीज। होमोसेपियंस कब आई थी? 2 लाख साल पहले, और नियांडरथल्स कब आए थे? 8 लाख साल पहले, ठीक है। तो मेन जो स्पीशीज थी मिडिल पैलियोलिथिक एज की वो है होमोसेपियंस और है नियांडरथल्स, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब ये देख लो, ये देखो, ये जो स्टोन टूल्स थे इस टाइम के, ठीक है, स्टोन टूल्स वो बहुत ही शार्प है। देखो ये ना स्टोन टूल्स, ये बिल्कुल अच्छा शार्प है, हर जगह से उन लोगों ने कट किया है। ये सब कट्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। पहले तो बस ऐसे वो अर्ली पैलियोलिथिक एज में बस यही होता था कि मतलब 2 स्टोन टूल्स को ऐसा टकरा दिया और फिर जो थोड़ा सा शार्प एज जो उनको मिल गया उससे उन लोगों ने टूल बना दिया बस। इसमें देखो कितना कट्स है, मतलब कितना टाइम लगा उनको काट के, ठीक है। अब इसके नीचे वो लोग एक लकड़ी फंसा देते थे और उसके लिए ये ऐसा कुछ वेपन बना लेते थे, ठीक है, स्पीयर जैसा कुछ बना देते थे, ठीक है, भाला बना देते थे। ये इनको बहुत हेल्प करता था, इसके वजह से ये लोग हंट और अच्छा करने लग गए थे, ठीक है। ये जैसे ये दिख रहा है, ये तो अब नियरली ये बोन टूल्स है। तो इनकी खासियत क्या है, ये सुई के काम जैसा काम करता था। इसके बीच नीचे वो लोग वो रस्सी फंसा देते थे और फिर वो क्लोथ को बुनते थे। क्लोथ को इसलिए बुनते थे क्योंकि विंटर आ जाता था इस टाइम पे, आइस एज कुछ आ गया था, मतलब ज़्यादा ही विंटर आ गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे उनको जो है ना, जो गर्म कपड़े उनको ये बुनना पड़ा, ठीक है। ये जैसे एनिमल फर है, ठीक है, उनको ये सब बुनना पड़ा और फिर उनको पहनना पड़ा, ठीक है। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज है 1 लाख साल से 40,000 साल तक। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज अपना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें खासियत क्या है कि नीडल्स वेयर प्रोबेबली इन्वेंटेड इन अफ्रीका, ठीक है। इसके यहाँ पे नीडल्स बनने लग गए, स्टील के नीडल्स नहीं, बोन्स के नीडल्स, ठीक है। बोन्स और इवन पत्थर के नीडल्स बनाने लग गए टू अक्लीमेट अकॉर्डिंग टू द कोल्डर क्लाइमेट्स टू पियर्स होल्स इन द क्लोथिंग, ठीक है। मैंने बात की थी जैसे ये अपना क्लोथ है, उसके नीचे ये बुनने के लिए इनको पतले पतले स्टोन टूल्स या बोन टूल्स बनाने पड़े, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे खासियत ये थी कि ड्यूरिंग मिडिल पैलियोलिथिक एज हमारी जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, होमोसेपियंस और नियंडरथल्स, ये छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, ठीक है। और इस टाइम पे नियंडरथल्स एंड होमोसेपियंस टुक केयर ऑफ द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, मतलब उनके जो ट्राइब के बुजुर्ग हैं उसकी सेवा सत्कार करते थे। और एग्लाटारिज्म भी था, मतलब एग्लाटारिज्म का मतलब है कि मतलब आपके पास 10 टॉफ़ी है तो 10 टॉफ़ी आप बांटो आपस में, ये नहीं कि 10 टॉफ़ी आप अकेले ही रखो, बांटना, ठीक है। मतलब जो रिसोर्स है आपके पास वो पूरे लोगों को बांट दो जो भी आपके ट्राइब में है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ऐसा टाइम भी आया था जब जैसे कोल्ड एज है, आइस एज है, वहाँ पे मीट की सप्लाई ख़त्म हो गई थी, मतलब बहुत स्केर्स हो गया था, तो सबको बराबर मिले। तो इसी टाइम पे इग्लैटरिज्म का कंसेप्ट आया, ठीक है, गुड सप्लाई ऑफ फूड एंड मीट ड्यूरिंग स्केर्सिटी, ठीक है। चलो, तो इसमें देखने लायक क्या है कि मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख साल से 40,000 साल
तक चला, ठीक है। तो अभी 1 लाख साल पहले चल रहा है, अभी लाख चल रहा है। तो अभी इस टाइम पे 2 स्पीशीज है, नियंडरथल्स एंड होमोसेपियंस, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, अब अपन ने बात की कि 1 लाख साल पहले अपना मिडिल पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब 50,000 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। 1 लाख से अब 50,000 साल तक आ गए। तो 50,000 तो अपन ने बात की थी कि 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज आ गई थी, ठीक है, होमोसेपियंस आ गई थी, ठीक है। और उस वक्त राज कर रहे थे ये लोग नियंडरथल्स, ठीक है। अब धीरे 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 मतलब इस टाइम में हम लोग फैल गए। अब पता नहीं क्या रीज़न था, अपनी इतनी कैपेसिटी क्या थी कि मतलब अपन ज़्यादा इतना फैल गए, अपन को कोई मतलब किसी को कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा क्या रीज़न था, हम लोग एक्चुअली हमारी स्पीशीज़ इनकी स्पीशीज़ से नियंडरथल से छोटी थी, कमज़ोर थी, पर तब भी हम लोग ज़्यादा फैल गए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो ब्रेन पावर है वो इन लोगों से बेटर थी, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा यूनिटी में रहते थे, इसीलिए हो सकता है। पर जो भी रीज़न है, ठीक है, हमारी स्पीशीज़ लगभग फैल गई, ठीक है। हमने देखा था कि एक और स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा फैली थी, वो है होमो इरेक्टस। आप अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप पहले वाले लेक्चर में देख लें। तो हमारी स्पीशीज़ इतनी पूरी फैल गई, वैसी एक स्पीशीज़ फैली थी होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस तब गायब हो गई, अब हमारी स्पीशीज़ ही बची है, ठीक है। तो अब 50,000 साल के अंदर हमारी स्पीशीज़ हर जगह फैल गई, ठीक है। इंडिया में फैल गई, चाइना में फैल गई, ठीक है, यूरेशिया, अब ये जगह बचा है, ठीक है। अब इन दोनों में या तो क्या पता नहीं क्या हुआ, ये वाली स्पीशीज़ गायब ही हो गई, ठीक है। नियंडरथल्स गायब हो गई, ये वाली स्पीशीज़ गायब हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। बट ऐसा क्यों है किसी को अभी ढंग से पता नहीं है, क्योंकि ये गायब होना भी एक मिस्ट्री है। क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है हमारी स्पीशीज़ से काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्गर थी, काफ़ी डेवलप थी, ठीक है। हमसे ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ थी। ये 8 लाख साल पहले आए थे, हमसे 2 लाख साल पहले से यहाँ पे हैं, ठीक है। तब भी हमारी स्पीशीज़ ने पता नहीं जो भी रीज़न है ज़्यादा फैल गई। ये लोग यहीं पे अटके रहे यूरोप में, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में तक भी आ गए थे, बट ओवरऑल ये यूरोप में ही अटके रहे, ठीक है। पर हमारी स्पीशीज़ पूरी दुनिया में अब फैलने लग गई। अब ये ऐसा क्यों है, अब रीज़न ये हो सकता है कि हमारी जो ट्राइब में है वो यूनिटी ज़्यादा थी, या तो हमारी ब्रेन पावर ज़्यादा थी, या तो ये भी हो सकता है हमारे वेपन्स बेटर थे, ठीक है। या तो हम क्लाइमेट से ज़्यादा मतलब एडजस्ट कर पाते थे, ठीक है। ये इनकी स्पीशीज़ ऊपर ही रहती थी, मतलब ठंड वाले एरिया में, तो फिर ये नीचे नहीं आ पाए, बट हमारी स्पीशीज़ आराम से एडजस्ट कर पा रही थी, ठीक है। पर जो भी रीज़न है, या तो ये हो सकता है कि नियंडरथल्स ये स्पीशीज़ गायब ही हो गई, ठीक है। अब गायब होने के रीजंस ये हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया तो ये पेरिश हो गए, पर हम लोग नीचे रहते थे तो फिर ठंड का ज़्यादा असर नहीं पड़ा। नेचुरल कैटास्ट्रोफी, या तो कुछ अर्थक्वेक कुछ आया होगा, तो या तो वो स्पीशीज उसकी वजह से ये लोग गायब हो गए, या तो इंटरब्रीडिंग विद अर्ली ह्यूमंस, यानी कि ये भी हो सकता है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये हमारी जो काले में है, जो काला स्किन है वो हमारी स्पीशीज है, ठीक है। और ये जो लंबे बाल वाले हैं, ये जो लंबे बाल वाले वो नियंडरथल्स है, ठीक है। आपस में शायद लड़ाई भी हुआ होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दो जो नियंडरथल्स है और होमोसेपियंस है, इन दोनों में मेटिंग हुआ होगा। मेटिंग का रीज़न सबसे ज़्यादा है इंटरब्रीडिंग विद अर्ली ह्यूमंस, यानी कि हमारे साथ जो इंटरब्रीडिंग है वो उसके चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा भी है, क्योंकि यूरोप में 2% ऑफ द नियंडरथल डीएनए है, मतलब यूरोप में कुछ लोगों की 2% के जो डीएनए है वो नियंडरथल डीएनए है, मतलब इन स्पीशीज़ का डीएनए है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब हमारी स्पीशीज़ ने इनके साथ मेट किया हो, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पैथोजेंस की वजह से गायब हो, जैसे अपने टाइम पे कोरोना वायरस है, वैसे उनके टाइम पे कोई खतरनाक वायरस होगा जो इनको खा गए, बट हम लोग इम्यून थे, ठीक है। या तो यही ऑब्वियस चॉइस है कि रिप्लेसमेंट बाय मॉडर्न ह्यूमंस मतलब होमोसेपियंस, ठीक है। हमने उनको बस बेसिकली रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मोस्ट लाइकली वी इंटरब्रेड विथ नियंडरथल्स एज सम पॉपुलेशन इन यूरोप हैज़ 2% ऑफ नियंडरथल्स डीएनए, यानी कि 2% ऑफ द पॉपुलेशन के पास नहीं, दो यूरोप में कुछ लोगों के पास 2% ऑफ द नियंडरथल डीएनए है, ठीक है। सो वॉट एवर द रीजन इज 40,000 ईयर्स अगो नियंडरथल्स डिसअपियर्ड, ठीक है। मतलब 40,000 साल पहले नियंडरथल्स कंप्लीटली गायब हो गए और हमारी स्पीशीज और आगे फैल गई, ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्कल है, ठीक है, और ये नियंडरथल स्कल है। इससे अपन को आइडिया लग गया है, आइडिया लग जाना चाहिए कि काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज थी ये दोनों, ठीक है। ठीक है, ये देखो कितना बड़े बड़े थे ये लोग।
बट हमने इनको या तो हरा दिया, या तो मेटिंग की वजह से इनको डिफीट कर दिया, या तो पता नहीं जो भी रीज़न, या तो उनको पैथोजन खा गए, या तो ये क्लाइमेट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, पर ये स्पीशीज़ गायब हो गई। बट हमारी स्पीशीज़ रह गई, ठीक है, हमारी स्पीशीज़ फैल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखना है कि मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं। इंडिया में 4 मेजर मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स हैं। एक तो है नेवासा, वो है महाराष्ट्र में यहाँ पे, ठीक है। एक है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। एक है करमाली, करवाली या करमाली ऐसा बोलते हैं राजस्थान में, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। और है सिंहभूम। सिंहभूम तो जानते होंगे, कोल का फील्ड्स है झारखंड में, ठीक है। तो ये 4 फील्ड्स है, 4 एरिया है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, मैं एक टेक्निक बताता हूँ। तो टेक्निक को कहते हैं माइंड पैलेस। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, तो टेक्निक को कहते हैं माइंड पैलेस, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया को हम याद कैसे करेंगे? याद करने का टेक्निक बहुत इजी है। सबसे पहले आपने ये डायग्राम देखा ही है, ठीक है। वो जब जिफ्ट में था कि यह आदमी भाला फेंक रहा है, ये होमोसेपियन भाला फेंक रहा है, ठीक है। तो नेवासा में खास क्या है? नेवासा में है शनि शिंगणापुर, ठीक है। ये तो बहुत फेमस जगह है, तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर का मंदिर है, ठीक है। तो हमने उसका पिक्चर लगा दिया, ठीक है। अब भीमबेटका, भीमबेटका यानी कि छोटा भीम, ठीक है, याद हो गया। इसमें क्या है? छोटा भीम। फिर करमाली, करमाली मतलब काम वाली, जैसे याद कर लो, काम वाली, ठीक है। करमाली यानी कि काम वाली, याद हो गया। सिंहभूम यानी कि सिंघम, बस याद हो गया। आपको बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ रखना है याद में, दिमाग में। सबसे पहले मिडिल पैलियोलिथिक की बात की तो सबसे पहले ये आदमी ऐसा फेंकता हुआ, भाला फेंकता हुआ याद करना है। तो आपको अपने आप याद आ जाएगा यहाँ पे नेवासा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे शनि शिंगणापुर का मंदिर है। फिर आपको याद आ जाएगा यहाँ पे छोटा भीम है, यानी कि भीमबेटका। फिर आपको याद आ जाएगा यहाँ पे एक कामवाली की फोटो, यानी कि करनाली, ठीक है। फिर आप देखोगे यार, ये अजय देवगन भी है, आपके दिमाग में खुद आ जाएगा अजय देवगन, यानी कि सिंघम, यानी कि सिंघम, सिंघम से सिंघम, ठीक है। बस इतना सही है।